तेजस्वी यादव केवल एक होता है होमवर्क कि हमने अटेंडेंस बना दिया, उससे मामला नहीं है सुलझेगा। इसके लिए बिहार आप बोले तेजस्वी यादव अटेंडेंस बना रहे थे गर्दनीबाग जाके। हाँ, हमें यही लगा। और जो पेपर लीक की बातें हैं, जो अभ्यर्थी महीना 2 महीना से बैठे हुए हैं, वह माले के विधायक उनके साथ अच्छे से खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर सोशल साइट पे वायरल करते हैं, इससे बिहार का इमेज नहीं खराब होता है, इससे बिहार के छात्रों के भविष्य भी खराब होता है। नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। अभी हम लोग विधानसभा में, साथ में है रविकांत जी, और बिहार विधानसभा में माले के विधायक अजीत जी के द्वारा विधानसभा में प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर। 17वीं का जो मामला था, लगातार आपने देखा कि लगभग 1.5 महीना हो चुका है, बच्चे गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 3-4 बार लाठी चार्ज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे डरे नहीं है, अभी भी बैठे हुए हैं। और ये बजट सत्र चल रहा है और साल शुरुआत हो चुकी है और बजट सत्र भी चल रहा है। और बजट सत्र में देखा गया है कि माले के विधायक कल रैली भी करते हैं, माले के विधायक गांधी मैदान में, और उसके बाद आज सत्र में जब आते हैं तो बीपीएससी का मामला विधानसभा में उठाते हैं। साथ में रविकांत जी हैं, इनसे समझते हैं। रविकांत जी, माले के नेता कल गांधी मैदान में भी मामला उठाए, आज विधानसभा में मामला उठाए जी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, वो उतने, सत्ता पक्ष तो भाई अपना गुणगान ही करेगी सरकार का, विपक्ष में जो बड़ी पार्टी है राजद, कांग्रेस, उसके बाद है माले। तो माले का जो एक धारा रहा है कि हम सत्ता की विरोध हर कीमत पर करेंगे, तो वो यहाँ पर दिखता है। और जो पेपर लीक की बातें हैं, जो अभ्यर्थी महीना 2 महीना से बैठे हुए हैं, वह माले के विधायक उनके साथ अच्छे से खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वह संदीप सौरभ हो या फिर अभी अजीत सिंह का जो नाम आ रहा है, तो ये लोगों में एक खूबी है कि ये लोग अभ्यर्थियों और छात्रों के मुद्दे पे सीरियस रहते हैं। अब जैसे जितनी चोरी बीपीएससी में पेपर लीक के माध्यम से या फिर सेटिंग गेटिंग जो होती है, उसको हम किसी भी जगह से नकार नहीं सकते हैं। बड़े बड़े पद और रसूख वाले यहाँ सेटिंग करके रखते हैं कि पूछिए मत। ये केवल के बीपीएससी का ही मामला नहीं है, बिहार में देखा गया तो लगभग दरोगा की बहाली हो, चाहे कोई भी सिपाही बहाली हो, लगातार तो पेपर लीक धांधली का तो बात आ ही जा रहा है। बीपीएससी का नया मामला है, लगभग 1.5 महीना से ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बातें पहले इसलिए नहीं आती थी कि हम मीडिया पर भी बात करना चाहेंगे। पहले सीमित मीडिया थी और पहले कुछ गणमान्य लोग बोलते थे, गणमान्य लोग सुनाते थे, सुनते थे, ये भी बातें हैं। आज एक एक मुद्दा उठ रहा है। आज अभ्यर्थियों के मुद्दा उठाने वाले पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत से लोग हैं, उसमें एक आप भी हैं। तो हम देखते हैं कि जो अब ये सभी बातें और मामला कहीं सेंटर पर अगर कुछ अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई, अगर ये जिसको पोर्टल कहते हैं और यूट्यूबर कहते हैं लोग, दुनिया, वह अगर नहीं होते तो संभवतः जो री एग्जाम बापू सेंटर पर जो हुआ, वह तो फर्स्ट दिन मना ही न करती थी। आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं हुआ है, मगर फिर 3 दिनों बाद उनको पूरी बातें संज्ञान में आई, डीएम साहब द्वारा तमाचा जड़ा गया तो हुआ। तो ये एक जिम्मेदारी इसकी भी बनी है और बढ़ी है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको तरहीज दे रही है, जगह दे रही है। तो ये एक बात है कि अभ्यर्थियों का मुद्दा अब जोर शोर से उठता है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे विधानसभा में आवाज उठी, तो क्या लगता है प्रेशर आ सकता है क्या सरकार? बिल्कुल, विधानसभा जगहों पर अगर जैसे बीपीएससी के पेपर लीक, हम यह नहीं कहते हैं कि री एग्जाम पर केवल बात हो, री एग्जाम तो आज है, ये एक सिस्टम और एक सत्र की बात है एग्जामिनेशन का, और ये 2000 बहाली की बात नहीं है। ये आगे आने वाली बहाली में कैसे रोका जाए, और जो शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली, आपने सही कहा, दरोगा बहाली या फिर और भी जो बहालियां हैं, एसएससी, बीएसएससी, तो इन सभी बहालियों में भी अनियमितता रुके, इसको लेकर विधानसभा में तो बातें उठना बड़ा लाजमी है। और बड़ी खुशी होती है कि माले के विधायक इस प्रकार से छात्रों और अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर विधानसभा में वो अपनी बात रखते हैं। भाजपा और राजद बड़ी पार्टी है बिहार में। नीतीश जी 20 साल से सत्ता के केंद्र में हैं, मुखिया बने हुए हैं, केंद्र क्या बोलेंगे, वही है सरकार। तो भाई आप इन सभी चीजों की अनियमितता पर 20 साल में भी नहीं रोक पाए, तो ये एक माथे पर कलंक लेकर वह जाएंगे। या पेपर लीक और चोरी और सेटिंग गेटिंग को आप नहीं रोक पाए, लाखों लाख रुपया अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि इसको दीजिए, उसको दीजिए, फलाने को दीजिए, तमाम मोबाइल और तमाम
सब जगहों पर सोशल साइट पे वायरल करते हैं। इससे बिहार का इमेज नहीं खराब होता है, इससे बिहार के छात्रों के भविष्य भी खराब होता है। तो आज विधानसभा में जो ये बातें गूंजी है उसकी तारीफ करनी बनती है आदित्य जी। तो गांधी मैदान में सवाल उठा जी। बड़ी रैली हुई, महाजुटान हुआ माले का, वहां पे आवाज उठी, विधानसभा में आवाज उठ गई। अब क्या ये जब वोटिंग के समय, जब वोटिंग होगा 2025 में विधानसभा चुनाव में, तो क्या ये मामला आपको लग रहा है कि एक मामला बन पाएगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ठीक है, वो तो तोड़ जोड़ की अपनी बनेगी ही, मगर ये एक मुद्दा तो रहेगा ना। मुद्दा रहेगा। हाँ, मुद्दा रहेगा। तेजस्वी यादव इसको हर मंच से बोलेंगे कि पेपर लीक होती है इस सरकार में। ये 2000 बहाली की बात नहीं, विधानसभा तो स्पीच में रहेगा। अब जनता कुछ भी करे, जनता ठीक है कि आज नीतीश जी बैलेंसिंग फैक्टर हैं तो असर ना पड़े या क्या कुछ, हार पार के आदमी नीतीश जी को चुनता है क्योंकि पिछला कार्यकाल लोगों ने देखा है। उसी का यह कारण है कि वह बार बार सत्ता में आ रहे हैं। जो 2005 के पहले की सरकार थी, अनियमितता की हदें पार करके, तो वो मुद्दा उठाते हैं, मगर अंततः जीतने का रीजन है 2005 के पहले की सरकार ना आए। इसीलिए पेपर लीक जैसे मुद्दे और कई मुद्दे ये छिप जाते हैं और इस पर आदमी कई बार फिर से नीतीश जी के पक्ष में खड़े। आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया है, अभी बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं तेजस्वी यादव, क्या लगता है उनके माध्यम से आवाज उठेगा? क्योंकि गर्दनीबाग धरना स्थल वो गए थे, विधानसभा में उठाएंगे कि नहीं? नेता प्रतिपक्ष है वो। देखिए उनकी मजबूरी यह है कि कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं नीतीश जी, तो बच रहे हैं वो। हाँ देखिए कोई भी बचेगा, क्योंकि सरकार कब किसके तरफ जाकर बन जाए इसको लेकर नीतीश जी को अभी क्या कहा जाए यहाँ पर। मगर तेजस्वी यादव कोरम पूरा करते हैं। तेजस्वी यादव केवल एक होता है होमवर्क कि हमने अटेंडेंस बना दिया, उससे मामला नहीं है सुलझेगा। इसके लिए बिहार, आप बोले तेजस्वी यादव अटेंडेंस बना रहे थे गर्दनीबाग जाके? हाँ हमें यही लगा, हमें यही लगा। तो जो ये आरोप तो आप राहुल गांधी पे भी लगा सकते हैं। नहीं, भी कुछ देर के लिए आए थे, दूसरी बार जब आते हैं तो पहुंचते भी नहीं है बच्चे। हाँ ये बातें कह सकते हैं, मगर राहुल गांधी वो देश के विपक्ष के नेता हैं और उसके प्रतिनिधि के तौर पर उसके मुखर आवाज उठाने के लिए तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं विपक्ष में नेता में। और राहुल गांधी बिहार कितनी बार आते हैं, ये भी बातें हैं, तो वो आ रहे हैं तो एक अलग बात है। दौरा तो सर लगातार हो रहा है राहुल गांधी का, अब खुद कवर कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग अगर इतने बड़े और देश के विपक्ष के नेता अगर उस मुद्दे को उठाए, लिखे, पढ़े, बोले तो ये बातें कम नहीं है। और हाईकोर्ट का 4 मार्च को, यही कल ही 24 घंटे कल 4 तारीख को, हाँ 4 तारीख को सुनवाई होगी। ये कोई और इसमें फैसला आ सकती है क्या कुछ, ये भी बड़ा गंभीर विषय है कि कोर्ट बड़ा का तो संज्ञान ले रही है इसको, एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीजें देख रही है। चाहे वह ठीक है जज साहब रहे न रहे, मगर वहाँ एक लंबी प्रक्रिया है और भी लंबित केस हैं, तो कैसे किसी एक चीज को कर ले या न करे, तो ये बातें हैं। मगर कल कोर्ट पर सभी की निगाहें बनी रहेगी आज। तो अभी बिहार विधानसभा में हम और रविकांत जी हैं। विधानसभा से लगातार बातें बीपीएससी विधानसभा परिसर, माफ कीजिएगा, विधानसभा परिसर में, और लगातार अब आवाज उठने लगा है। लेकिन हम लोग ने देखा था कैसे माले के नेता लोग महाजुटान में जिक्र कर दिए, फिर गर्दनीबाग धरना स्थल पे लगातार वो जुड़े रहे छात्रों से। अब हाउस में भी बातें होने लगी। रविकांत जी बोल रहे थे कि हो सकता कल 4 तारीख है और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। हाई कोर्ट में सुनवाई है तो उसका क्या होगा असर, ये विधानसभा में कल देखने को मिलेगा। आप झकास भात से जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग गांधी मैदान भी जाते हैं, बिहार विधानसभा में भी जा रहे हैं और गर्दनीबाग में भी घूम रहे हैं, और बच्चों के तमाम बातें को हम लोग लेके आ रहे हैं। झकास भात से जुड़े रहें। मेरा नाम आदित्य कुमार है, साथ में रविकांत जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।